Welcome, students. Today we are doing the play part of your book, that is If I Were You. This is a play, a drama from your book. So today we will go through this. There are different characters in this play, but I am going to read a summary of this play. So you can do the whole chapter by reading the play. Okay, I am going to the summary of this play. सो दिस इज़ द प्ले रिटन बाय डोगलस जेम्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर विजिटेड एनी थिएटर? क्या आप कभी किसी थिएटर एक तो हो गया है सिनेमा हॉल, वो नहीं, थिएटर होता है जहाँ पर नाटक बनते हैं, ड्रामा बनते हैं. सीन एनी स्टेज ड्रामा? क्या आप कोई ऐसा नाटक देखा है, स्टेज ड्रामा देखा है जो स्टेज पर होता हो? सीन मोमेंट्स? उसमें कोई मोमेंट्स दिखी हों, लोग आगे पीछे घूम रहे हों, जेस्चर्स, उनके इशारे, एंड टोनल वेरिएशंस, और उनकी आवाज़ जो चेंज होती रहती है. तो दिस प्ले इज़ अबाउट अ प्ले राइट हु लिव्स अलोन इन एन आइसोलेटेड कॉटेज. ये प्ले जो है वो एक प्ले राइट जो खुद ये नाटक लिखता है उसके बारे में है, जो कहाँ पर रहता है, अकेला रहता है एक आइसोलेटेड कॉटेज में. आइसोलेटेड मीन्स शहर से दूर, जंगल में, कहीं किसी अलग थलग जगह में, वहाँ पे एक कॉटेज बनाया होता है, एक छोटी सी झोंपड़ी जैसी बनाई होती है. तो आपने स्कूल टाइम्स में वो नाटक किए होंगे, कभी किसी ड्रामा में हिस्सा लिया होगा, सेम वैसे ही ये ड्रामा भी होता है. तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टर्स हो गए जैसे एक नाई बन जाता है, एक बार्बर, एक कोई दुकानदार बन जाता है, कोई मालिक बन जाता है. तो सेम इज़ द केस हेयर. एन इंट्रूडर ब्रेक्स इनटू हिज हाउस. तो क्या होता है एक इंट्रूडर? इंट्रूडर तो एक अजनबी, एक जो उसकी जान पहचान का नहीं था, या यूँ समझे एक लुटेरा, एक डाकू उसके घर में आ जाता है. ही इज़ अ मर्डरर. वो क्या होता है? एक खूनी होता है. पुलिस इज़ आफ्टर हिम. उसके पीछे पुलिस लगी होती है. ही हैज़ गॉन टू जिराड्स हाउस. और जो ये प्ले राइट होता है, जो ये जिसका ये कॉटेज होता है, उसका नाम जिराड होता है. हैविंग ए प्लान टू किल हिम. और वो इस घर में क्यों आता है? वो उसको मारने के इरादे से आता है. बिकॉज ही हैज़ सम रिजेम्बलेंस विद जिराड. क्योंकि जो ये इंट्रूडर होता है ये लगभग थोड़ा बहुत कद काठी में ये जिराड के जैसा ही होता है, और वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है. कैसे? ही वॉन्ट्स टू टेक प्लेस ऑफ जिराड आफ्टर किलिंग हिम. क्योंकि जिराड एक जंगल में रहता था, जंगल में शहर से दूर आइसोलेटेड कॉटेज में रहता था, क्योंकि उसको आइसोलेशन पसंद था, अलग रहना पसंद था. तो इंट्रूडर को ये मौका मिल जाता है कि जंगल में तो इसको कोई जानता नहीं है, तो अगर मैं इसको मार दूंगा तो मैं खुद अपनी पहचान बदल के खुद जिराड बन जाऊंगा. जिराड प्लेज ए ट्रिक एंड कॉल्स पुलिस. और इस नाटक में क्या किया है, जिराड जो था वो ऑलरेडी एक प्ले राइट था, वो खुद ड्रामा लिखता था. तो उसने एक चाल चली, और उस चाल के दौरान ही उसने पुलिस को बुला लिया. दिस स्टोरी हैज़ अ ग्रेट सस्पेंस. और इस स्टोरी में काफ़ी सस्पेंस है. बहुत ही अच्छा प्ले है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, एंड अ मॉरल एंड विद मॉरल. तो अब आप इस प्ले को पढ़ते हैं, फिर आप इस प्ले को एंजॉय भी करेंगे. तो जिराड इज़ अ प्ले राइट. प्ले राइट मीन्स वो ड्रामा लिखता था, वो खुद भी, एक तो ये ड्रामा भी है और ड्रामा के अंदर वो एक कलाकार था, वो एक ड्रामा लिखता भी था, प्ले नाटकों का राइटर था वो. लिविंग अलोन इन एन आइसोलेटेड कॉटेज. जो बिल्कुल अलग रहता था, और शहर से भी दूर, खुद भी अकेला था और अलग भी रहता था. व्हेन द प्ले स्टार्ट्स. जब इस प्ले की शुरुआत होती है, जब ये नाटक स्टार्ट होता है, जिराड इज़ मेकिंग ए फ़ोन कॉल. उस टाइम जिराड क्या कर रहा होता है? पर्दा जैसे ही उठता है, जिराड उस टाइम एक टेबल कॉर्नर में खड़ा हो जाता है, और वहाँ पर टेबल होता है, टेबल के ऊपर फ़ोन होता है, तो वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है. इट अपेयर्स दैट ही इज़ लीविंग द प्लेस इन अ फ्यू मिनट्स एंड स्टार्ट्स पैकिंग. और उसके पहनावे से, उसके खड़े होने के तरीके से, उसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी कहीं निकलने वाला है, कुछ ही मिनटों में वो निकलने वाला है, और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है. सडनली अ मैन एंटर्स फ्रॉम द राइट. और राइट साइड से, स्टेज के राइट साइड से एक आदमी अचानक से अंदर आ जाता है. ही इज़ सिमिलर टू इन बिल्ड टू जिराड एंड हैज़ अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड.
तो मैंने आपको जैसा पहले ही बोला था कि काद काठी में वो बिल्कुल जिराड के जैसा था, उनका स्ट्रक्चर जो था उस इंट्रूडर का वो बिल्कुल सेम था जिराड के जैसा। तो इसलिए जब जैसे ही उसने एंट्री की, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होता है, उसके हाथ में रिवॉल्वर, पता है बंदूक होती है छोटी सी, तो वो उसके हाथ में होता है। ही ऑर्डर्स जिराड टू पुट हिज हैंड्स अप। वो पीछे से आया, जिराड आगे की तरफ मुड़ा हुआ था और उसने एकदम से उसको बोला हैंड्स अप, जिराड को बोला हैंड्स अप। जिराड टॉक्स प्लीजेंटली टू द इंट्रूडर, और जिराड इतने प्यार से इंट्रूडर के साथ बात करने लगा, वो बड़े अच्छी तरह से उससे बात करने लगा। इंट्रूडर थ्रेटन्स हिम नॉट टू बी सो स्मार्ट, लेकिन उसकी जो ये अच्छे ढंग से बात करने का तरीका था, तो वो इंट्रूडर को उस ज़बरदस्ती जो अंदर घुस आया था उसको ये पसंद नहीं आया और उसने उसको धमकी दी कि तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझो। ही वॉन्ट्स टू नो ए फ्यू थिंग्स, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ जानना चाहता था, ताकि अगर जब वो जिराड को मार दे तो अगर कोई उसको पूछे जिराड के बारे में तो वो सब कुछ सच बता दे। जिराड सेज दैट ही इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल पुटिंग हिज हैंड्स अप। तो जिराड उसको बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना ही है, लेकिन पहले मैं अपनी बाजुएं नीचे कर दूं, तभी तो मैं तुमसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे थक जाऊंगा, मुझे कुछ अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है। द इंट्रूडर अलाउज जिराड टू सिट ऑन द दीवान। और इंट्रूडर ने क्या किया, इंट्रूडर ने जिराड को बोला अच्छा ठीक है, आप उस सोफे पे बैठ जाओ, बैठ के मैं आपसे जो पूछूंगा मुझे उन चीज़ों का जवाब देते जाना। सो द इंट्रूडर सेज दैट ही वॉन्ट्स टू नो ए फ्यू थिंग्स अबाउट जिराड। तो इंट्रूडर को बोलता है कि मुझे आपके बारे में कुछ जानना है। तो जिराड स्टार्ट्स टेलिंग हिम अबाउट हिज लाइफ दैट द इंट्रूडर वॉन्ट्स टू नो। तो जिराड अपने बारे में बताता गया, जो जो इंट्रूडर को जानना था उसके बारे में। तो जिराड ने उन सब चीज़ों का जवाब दे दिया। जिराड सेज टू हिम वेरी क्लेवरली, लेकिन जिराड ने बड़ी ही चालाकी से उसे ये बताया, ये पूछा, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। उसको बोलता है चलो ठीक है, आपने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन क्या आप अपने बारे में भी कुछ बताओगे। फ्रॉम द इंट्रूडर्स वे ऑफ टॉकिंग जिराड एट वंस रियलाइज दैट ही इज़ अ फूलिश बोस्टफुल फेलो। जिस तरीके से इंट्रूडर उससे पूछ रहा था और उससे बातें कर रहा था, उस हिसाब से जिराड को लग रहा था कि वो जो इंट्रूडर है, वो जो मुजरिम है, वो जो भागा हुआ कैदी है, वो जो खूनी है, वो क्या है, फरार कैदी जो है, ये क्या फूलिश है, ये बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बंदा है, तो मैं इसे आराम से पूछ सकता हूँ। ही फील्स दैट इट वॉन्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फूल द इंट्रूडर। उसको ये बड़ा आसान लग रहा था, उसको ये महसूस हो रहा था कि इस इंट्रूडर को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ही डज़ नॉट टेक एनी ऑफ हिज थ्रेट सीरियसली, क्योंकि उसने उसकी कोई भी, जिराड ने इंट्रूडर की कोई भी धमकी को सीरियसली नहीं लिया। वो बड़े मजाक से उसकी हर एक बात का जवाब दिए जा रहा था। द इंट्रूडर टेल्स हिम दैट ही इज़ अ प्रोफेशनल ज्वेलरी रॉबर। जो इंट्रूडर था उसने उसको बोला कि वो प्रोफेशनली मीन्स बड़ा एक्सपर्ट होना, किसी काम में माहिर होना, तो मैं ज्वेलरी रॉबर हूँ, मैं जवाहरात चुराता हूँ, जवाहरात की चोरी करता हूँ। और एंड ही प्लान्स टू किल जिराड एंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ इन हिज प्लेस। और मैंने अब ये प्लान किया है कि मैं अब तुम्हें मार दूँगा और यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ इसी कॉटेज में गुजारूँगा तुम्हें मार के। जिराड कंटिन्यूज टू टॉक टू हिम नॉर्मली एंड सेज हिम। जिराड उसके साथ कंटिन्यू टॉक कर रहा था नॉर्मली और उसको बोले जा रहा था, वाई एड टू मर्डर क्राइम्स। तो उसको बोलता है ठीक है, तुम तो चोर हो, तो फिर तुम अपने गुनाहों में मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो। एट दिस इंट्रूडर सेज, तो इस बात पे इंट्रूडर ने बोला, पुलिस इज़ ऑलरेडी लुकिंग फॉर हिम फॉर अ मर्डर, क्योंकि पुलिस जो है वो ऑलरेडी मुझे मर्डर के लिए ढूंढ रही है। एंड ही कैन नेवर बी हैंग ट्वाइस फॉर 2 मर्डर्स। और इसलिए अगर मैं 2 खून भी करूँगा तो भी मुझे फांसी की सज़ा मिलेगी, अगर 1 खून भी करूँगा तो भी मुझे फांसी की ही सज़ा मिलेगी। तो इसलिए 2 खून की भी सज़ा फांसी है। अगर मैं तुम्हें मार भी दूँगा तो अगर मुझे कोई पकड़ेगा भी तो भी मुझे फांसी की ही सज़ा है। देन ही टेल्स हिज होल प्लान, और वो उसको पूरा अपना प्लान बता देता है। इस तरह से वो इंट्रूडर जो है जिराड को अपना सारा प्लान बता देता है कि मैं तुम्हें
मैंने तुम्हें एक बार देखा तो मुझे तुम लगे कि तुम मेरे काठी के हो और तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तो इस वजह से मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी पहचान जो है वो मैं खुद वो बन जाऊँगा, जिराड बन जाऊँगा। दैट ही वॉन्ट्स टू किल जिराड बिकॉज he is having some resemblance with the intruder and then he would live as a Girard। तो इसी तरह इसी वजह से इंट्रूडर ने उसको बोला तभी मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो काद काठी है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है और तुम्हें मारकर मैं तुम बनकर जिराड बनकर जिंदा रहूँगा। जिराड थिंक्स अबाउट अ प्लान टू सेव हिमसेल्फ। और क्योंकि जिराड जो था वो खुद एक प्ले राइटर था, वो ये नाटक वाटक लिखता था, तो उसके दिमाग में एकदम से एक प्लान आ गया अपने आप को बचाने के लिए। उसने क्या किया, ही टेल्स द इंट्रूडर दैट ही हिमसेल्फ इज़ वांटेड फॉर अ मर्डर। तो उसने उसको बोला, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है, मैं तो खुद, पुलिस तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है इसी वजह से, एक मर्डर की वजह से। इफ़ द इंट्रूडर विल किल हिम ही विल बी एक्यूज ऑफ अ डबल मर्डर। तो उसको बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे ऊपर तो डबल मर्डर लग ही जाएगा, डबल मर्डर के चार्ज तो लग ही जाएंगे क्योंकि मेरे को भी पुलिस मर्डर के लिए ही ढूंढ रही है। एज ए प्रूफ ही शोज हिम अ ट्रैवलिंग बैग। और एज ए प्रूफ उसने क्या किया, उसने उसको ट्रैवलिंग बैग दिखा दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी। ट्रैवलिंग बैग दिखा दिया और उसने उसको बोला कि देखो अभी मेरे को पुलिस जो है वो अभी 5 मिनट में घंटी बजेगी, मैंने 3 बंदों को, मैंने बाहर एक बंदे को भेजा हुआ है ये पता करने के लिए कि जैसे ही पुलिस आती है तुम मुझे रिंग कर देना और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो उसको बोलता है ठीक है। तो इतनी देर में जब वो उसको बोल ही रहा होता है वहाँ से रिंग आ जाती है। तो इंट्रूडर जो है वो घबरा कर बाहर दरवाजे की तरफ उसको बोलता है तुम इधर छुप जाओ। वो अंदर दरवाजे की तरफ छुप जाता है और जिराड जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के ही पहले वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन जब उठाता है उसको बात करता है कि हाँ मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मेरे घर में ऐसे हुआ है, तो पुलिस, तुम जल्दी पुलिस को भेज दो। तो इतनी देर में वो क्या करता है, उसको ये कंफर्म हो जाता है कि जिराड जो है वो सच बोल रहा है, तो वो एक कमरे में छुप जाता है। तो जिराड उसको क्या करता है, उसको बोलता है कि बंदूक इधर दे। ये हाथ ज़ोर से पटकता है और उसकी बंदूक हाथ से गिर जाती है और वो उसको कमरे में ही बंद कर देता है इंट्रूडर को। इस तरह से वो क्या करता है, वो जिराड जो है इंट्रूडर को पुलिस के हवाले कर देता है और ख़ुद अपनी वो जान बचा लेता है। एंड दिस इज़ अ स्टोरी। यहाँ पर यही है कि जो क्या इसको बोलते हैं, इंट्रूडर है, तो इफ़ आई वर यू का यही लॉजिक था कि इंट्रूडर जो था वो जिराड को बोल रहा था इफ़ आई वर यू, काश मैं तुम होता, काश मैं तुम बन जाता, जैसे मतलब काश मैं भी जिराड होता तो आज मैं अच्छी तरह ज़िंदगी बिता सकता था। ठीक है, तो दिस इज़ द प्ले, समरी ऑफ द प्ले विच आई टीच यू। So please go through this summary, and if there is any problem then you can message on the group. Okay, stay home, stay safe.